नमस्कार, आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय यूट्यूब चैनल सीवीएन न्यूज़। अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। भारतीय सनातन परंपरा में वरुथिनी एकादशी की अत्यंत महिमा है। वैशाख मास में कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि को ही वरुथिनी एकादशी कहते हैं। सृष्टि के पालनहार श्री हरि विष्णु को प्रिय होने के कारण यह तिथि अत्यंत पुण्य मानी जाती है। आज ही के दिन भक्तिकालीन सगुण धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के आधार स्तंभ एवं पुष्टि मार्ग के संस्थापक अखंड भूमंडलाचार्य श्रीमदाचार्य जगतगुरु महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी का प्राकट्य दिवस है। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी द्वारा प्रतिपादित शुद्धाद्वैत दर्शन के भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते हैं। पुष्टि का शाब्दिक अर्थ है पोषण। श्रीमद् भागवत में ईश्वर के अनुग्रह को पोषण कहा गया है। पोषणम तदनुग्रह। महाप्रभु वल्लभाचार्य के अनुसार कृष्णानुग्रह रूपा ही पुष्टि ही कालादि बाधक, अर्थात कालादि के प्रभाव से मुक्त करने वाला श्री कृष्ण का अनुग्रह ही पुष्टि है। पुष्टि मार्गी भक्ति का मूलाधार भगवत कृपा और उनके प्रति पूर्ण समर्पण है। इसमें प्रेम प्रमुख भाव है। इसको प्रेम लक्षणा भक्ति कहते हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का प्राकट्य विक्रम संवत 1535 वैशाख कृष्ण एकादशी को दक्षिण भारत के कांकरवाड़ ग्रामवासी तैलंग ब्राह्मण श्री लक्ष्मण भट्ट जी की पत्नी इल्लम्मा गारू के गर्भ से हुआ। श्री लक्ष्मण भट्ट जी के 5 पीढ़ी पूर्व श्री यज्ञ नारायण भट्ट जी को ऐसा वरदान मिला था कि 100 सोम यज्ञ संपन्न होने पर उनके वंश में भगवान का अवतरण होगा। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के पिता श्री लक्ष्मण भट्ट जी के समय 100 सोम यज्ञों की संख्या पूर्ण हुई। तब श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का प्राकट्य हुआ। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का प्राकट्य वर्तमान छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के चंपारण्य नामक स्थान में शमी वृक्ष के नीचे हुआ था। आपको वैश्वानरावतार अर्थात अग्नि का अवतार भी कहा गया है। विश्वविख्यात धार्मिक नगरी काशी से महाप्रभु जी का गहरा संबंध रहा है। काशी की पुण्य भूमि में महाप्रभु जी का नामकरण संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार और विवाह संस्कार संपन्न हुए हैं। श्री वल्लभाचार्य जी ने 3 बार नंगे पैरों संपूर्ण भारत की परिक्रमा की तथा विद्वानों से शास्त्रार्थ करके पुष्टि मार्गी सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया। संपूर्ण भारत की यात्रा में आपने जिन स्थानों पर अपना मुकाम बनाकर श्रीमद् भागवत का पारायण किया, वो स्थान वर्तमान में महाप्रभु जी की 84 बैठकों के रूप में प्रसिद्ध है। काशी में ही विक्रम संवत 1587 आषाढ़ शुक्ल तृतीया को भगवत आज्ञा पाकर श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने स्वयं पुण्य प्रवाहिनी भगवती गंगा जी के निर्मल जल में समाधि ले ली। पुष्टि मार्ग में महाप्रभु जी के स्वधाम प्रस्थान को आसुर व्यामोह लीला कहा जाता है। काशी में वैष्णव संप्रदाय की सुप्रसिद्ध षष्ठपीठ श्री गोपाल मंदिर के पीठाधीश्वर 108 गोस्वामी श्री श्याम मनोहर जी महाराज ने महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के मुख्य संदेश पर प्रकाश डाला। क्या है उसके संदर्भ में थोड़ा बताएं। जगत गुरु महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य चरण का मुख्य संदेश यह है कि उनका प्रागट्य जीवों के उद्धार के लिए हुआ और इसीलिए आपने अपना जो सिद्धांत स्थापित किया वो सिद्धांत शुद्धाद्वैत साकार ब्रह्मवाद निर्गुण पुष्टि भक्ति मार्ग है। सैद्धांतिक पक्ष उनका काफ़ी विस्तृत है और
उस पक्ष में न जाकर ज्यादा उनका समाज के लिए और व्यावहारिक पक्ष जो है उसका हम आपके सामने कहते हैं कि उन्होंने मुख्य उनका जो संदेश है वो संदेश ये है कि जीव मात्र में समानता का भाव रखना एक, दूसरा भगवत प्राप्ति के लिए प्रत्येक जीव को अधिकार है, उसमें कोई भी उच्च नीच का भाव नहीं है। प्रभु को प्रत्येक जीव प्राप्त कर सकता है बशर्ते कि उसके अंदर दैन्य भाव हो, उसके अंदर स्नेह हो और उसके अंदर कोई भी कापट्य न हो, निष्कपट भाव उसका हो, तो कोई भी जीव प्रभु को अंगीकार कर सकता है, प्रभु को प्राप्त कर सकता है। साथ साथ आपने व्यवहार में, जीवन में व्यक्ति को कई कठिनाइयां आती है और कई कठिनाइयों को निवारण करने के लिए और गृहस्थ जीवन में बने रहने के लिए 3 बातें मुख्य आपने बताई, विवेक, धैर्य और आश्रय, जो आज के समय में भी बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। सबसे पहले उसको विवेक रखना है, अपने विवेक को खोना नहीं है, और उसके बाद उसको धैर्य रखना है। धैर्य की पराकाष्ठा आचार्य चरण ने उसमें बताया है कि तक्रवत देहवत भाव्यम जड़वत गोप भारिवत। यहां तक कि धैर्य की परीक्षा है कि कितना भी उस पर कोई आपत्ति आकर पड़ जाए, उसको अपने धैर्य को नहीं छोड़ना है, विवेक के साथ। इसलिए विवेक पहले बताया गया है। उसके बाद आप आज्ञा कर रहे हैं कि आश्रय, हमको आश्रय भी नहीं छोड़ना है। एक आश्रय हमको पकड़ के रखना है, भगवान श्री कृष्ण एकमात्र सर्वोच्च शक्ति, सुप्रीम पावर जिसको अपन कहते हैं, वो है जो श्रीमद् भगवत गीता से सिद्ध है। उनको पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म श्री कृष्ण के आश्रय को हमको पकड़ के रखना है। जैसा कि भगवान जगन्नाथ ने स्पष्ट शब्दों में आज्ञा की है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्रेव, मंत्रोप्येकस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। शास्त्र एक ही है, भगवत गीता, उसी के अनुसार सबको चलना है। देव सर्वोच्च एक ही है, भगवान श्री कृष्ण, और कर्म भी सर्वोच्च एक ही है कि भगवत सेवा। इसलिए हमको दीन भाव से विवेक, धैर्य और आश्रय को रखते हुए इस समाज में रहना भी है और भगवान की सेवा भी करना है, और हमको दैन्य भाव और स्नेह भाव भी रखना है। अहम को छोड़ना है, तब हमको भगवत प्राप्ति हो सकती है। और यही सबसे बड़ा संदेश आप वल्लभाचार्य चरण के प्रागट्य उत्सव के निमित्त, यही सबसे बड़ा संदेश है। आज की विचित्र और कठिन, बल्कि कहना चाहिए कि अत्यंत विकट परिस्थिति में सबसे बड़ा संदेश यही है कि विवेक, धैर्य और आश्रय रखकर जीव चले और शुद्धता रखे। आचारो प्रथमः धर्मः, आचार प्रथम धर्म है। शुद्धता से वो यदि चले, खान पान से लेकर शरीर शुद्धि से लेकर, विचार शुद्धि से लेकर, मन मानस शुद्धि से लेकर, कर्म शुद्धि से लेकर यदि वो चलता है, तो प्रभु कृपा से उसको ये कोई वातावरण असर नहीं कर सकता। इतना ही कहते हुए हम हमारे वक्तव्य को पूर्ण करते हैं।